राधे राधे। कृष्ण चैनल से यूट्यूब का स्वागत है। और सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से सब ठीक होंगे। और आज मैं सत्यनारायण भगवान ने सत्यनारायण की अपनी कथा करवाई है और हवन भी कराया, तो बहुत खुश हूँ। तो पंडित जी से करवाई कथा पूरी वीडियो है, या तो शॉर्ट करके डालूंगी, नहीं तो देख के पूरी डाल दूंगी। तो हो चुका है सब कुछ, तो ये देखिए। और इसके बाद कथा आपको मिल जाएगी, मैं डाल दूंगी, ये देखिए। और ये सत्यनारायण भगवान जी का, और ऊपर मेरे लड्डू लाडली श्रृंगार दर्शन आज के वो भी कर दीजिए थोड़ा पसंद। तो सभी को पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर जरूर से करना। हरे कृष्णा राधे राधे। और वैसे तो मेरे पति देवी सब पूजा करते हैं, आप देखते हो, लेकिन ये भैया हैं जिनसे हम पूजा कराते हैं, जो हमारे घर के सदस्य हैं। पंडित जी हैं, सत्यनारायण भगवान की जय। बहुत अच्छी करते हैं, इन्होंने हमारा गृह प्रवेश करवाया था। तो जय श्री राधे। हवन करते हैं। हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम माधवाय नमः। पी लीजिए। ओम गंगे नमः, सरस्वती नमः, सावित्री नमः। पी लीजिए। हस्तो प्रसाल्य, हस्तो प्रसाल्य। ओम पृथ्वी मंत्र से मेरु पृष्ठी सूत्रम छंद कुर्मो देवता आसन पवित्र करे विनियोग अपने अपने आसन के पास छोड़ दीजिए। ओम पृथ्वी ते अर्थालोका देवी तुम विष्णुनाथा तुम तदार महादेवी पवित्रम कुरुशासनम भूमि नमः। ओम आदित्य वसवो येन मद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वा प्रवत्नामि रक्षे मा चलः रक्षाम सुरक्षाम जग रक्षाम भूयात रक्षाम सुरक्षाम जग रक्षाम भूयात। हरि ओम। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जय देहि यशो देहि द्विषो जय श्री सते लक्ष्मी सपत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्ति राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वा शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोखरः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगणगं शांति शांतिरेव शांति संग्रामी सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपते नमः। बाएं हाथ में फूल ले लीजिए, चावल। हरि ओम। श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम महेश्वराभ्याम नमः। उदन उपरांत हवनम हम चकारिष्ये। ओम जागतो दूरमुदयति देवं तदसुत वैति दूरंग मज्जो तिखा ज्योतिरेकंतन में मनः शिव संकल्पमस्तु। बाएं हाथ में फूल लेके गणेश जी से प्रार्थना कीजिए, हमारे कोई भी कार्य रुके हुए जो भी हैं वैसे मेरी अध्याय। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्र आर्यावर्त के 88,000 महर्षियों ने मुनि श्रेष्ठ श्री सूजी महाराज से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, कलयुग में मनुष्य वेद विधान और धर्म विरुद्ध आचरण करते हुए पापों के बोझ तले दबता जा रहा है। अतः हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य के कल्याण हेतु ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य को पुण्य लाभ हो। तब श्री सूजी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, आपने विश्व कल्याण के लिए अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं उस मंगलकारी व्रत का वर्णन करूंगा जिसके संबंध में एक बार ब्रह्म ऋषि नारद जी ने भी भगवान लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था, और उन्होंने नारद जी से जो कथा कही थी आप उसे सुने। ब्रह्म ऋषि नारद जी मानव कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोगों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में पहुंचे। वहां अपने अपने कर्म के अनुसार लोगों को दुखों से पीड़ित देखकर वे बहुत व्यथित हुए और मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों के दुख का निवारण कैसे होगा। जब वह कोई उपाय न सोच सके तो विष्णु भगवान के सामने उपस्थित हुए।
वहां नारद जी ने श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा और पद्म से सुसज्जित देवों के ईश विष्णु भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे नारायण, आप सर्वशक्तिमान व सृष्टि के पालन करता हैं। आपका कोई आदि मध्य और अंत नहीं है। आप सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं और अपने भक्तों की मंगल कामनाएं पूरी करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी की इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनीश्वर, निसंकोच होकर अपने आने का कारण बताएं। तब नारद जी ने कहा, पृथ्वीलोक में प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में रहते हुए दुखों से पीड़ित हैं। मुझ पर कृपा करते हुए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनका दुख नष्ट हो सके। तब विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, अब मैं ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे करने से विश्व के सभी स्त्री पुरुषों को पापों से मुक्ति मिलेगी। निर्धनता नष्ट होने से मनुष्य आनंद पूर्वक जीवन यापन करेगा। श्री सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करने से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। नारद जी ने जब व्रत हेतु विधि विधान की जानकारी चाही तो श्री नारायण बोले, मनसा वाचा कर्मणा से शुद्ध होकर मनुष्य भक्ति एवं श्रद्धा भाव से किसी भी दिन यह व्रत कर सकता है। नैवेद्य आदि भक्ति भाव से अर्पित कर ब्राह्मण को भोजन कराए व दक्षिणा दें। इस प्रकार से सत्यनारायण जी की आराधना करने से सभी कष्टों से मुक्ति पाकर वह धन संपन्न एवं सुखी होकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। भगवान पर चढ़ाई। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको उस निर्धन ब्राह्मण की कथा सुना रहा हूँ जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया। प्राचीन समय में वह निर्धन ब्राह्मण काशी में रहता था। भिक्षा मांगकर वह अपना जीवन यापन कर रहा था। ब्राह्मण की दुर्दशा देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने एक दिन बूढ़े व्यक्ति का रूप परिवर्तित कर उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इस तरह घर घर भिक्षा मांगकर अनेक कष्टों को सहन करते हुए कैसे जीवन यापन कर रहे हो? दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, हे मित्र, आय का कोई साधन न होने के कारण मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। निर्धन ब्राह्मण की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारे घर में धन संपत्ति की वर्षा होगी। ब्राह्मण को व्रत करने की विधि बताकर सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताए व्रत को करने का निश्चय किया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह व्रत करने के बारे में ही सोचता रहा और रात भर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता रहा। प्रातः उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत रखने का निश्चय करता हुआ निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला। घर लौटकर उसने अपने आसपास के सभी लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने
वह उन्हें व्रत सुनाने के बाद सभी को प्रसाद देकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की निर्धनता दूर हो गई, उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आपको उन लोगों की भी कथा सुनाता हूँ जिन्होंने उस ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनकर यह व्रत किया और उनके कष्ट दूर हुए। धन संपत्ति से संपन्न उस ब्राह्मण ने हर माह नियमित रूप से व्रत करते हुए जब अगले माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो उस व्रत में बहुत से बंधु बांधवों और मित्र सम्मिलित हुई। उसी समय एक बूढ़ा लकड़हारा वहां से गुजरा। उसे बड़ी प्यास लग रही थी, अतः जल पीने की इच्छा से बूढ़े लकड़हारे ने लकड़ियों के गट्ठर को जमीन पर रखा और घर के आंगन में पहुंचकर उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत के करने से क्या क्या लाभ होता है? कृपा करके मुझे सब बताइए। बूढ़े लकड़हारे की बात सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, मैं बंधु बांधवों और परिचितों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। इस व्रत को करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से निर्धनता नष्ट होगी और संसार के दुखों से मुक्ति मिलती है। ब्राह्मण से इस व्रत का वर्णन सुनकर बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। चलते हुए लकड़हारे ने मन में सोचा, आज लकड़ियां बेचने से जो धन मिलेगा उस धन से मैं श्री सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करूंगा। ऐसा विचार करने से उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों के अधिक रुपए मिले। लकड़हारे ने उन रुपयों से केले, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा और शक्कर खरीदा। घर लौटकर लकड़हारे ने देवों के प्रिय काशी नगरी में श्री सत्यनारायण भगवान जी की पूजा की। उस पूजा में उसके परिवार के व आसपास के सभी लोग सम्मिलित हुए। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत कथा सुनने के बाद लकड़हारे ने प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से लकड़हारे के घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी, उसकी निर्धनता दूर हो गई। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए लकड़हारा आनंद पूर्वक जीवन यापन करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण शिव शंकर की जय जय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। तृतीय अध्याय। श्री सूची बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में कनकपुर में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान तथा सत्यवादी राजा राज करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता था और निर्धनों को अन्न वस्त्र और धन दान करता था। उसकी पत्नी सुभद्रा बहुत सुशील थी। वे दोनों हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उनके महल में धन संपत्ति के भंडार भरे थे। उनकी सारी प्रजा बहुत आनंद से जीवन यापन कर रही थी। एक बार राजा और रानी बहुत से लोगों के साथ जब भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे तो नदी के किनारे एक बड़ी नाव आकर ठहरी। उस नाव में एक धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था। वह बहुत सा धन कमाकर अपने नगर को लौट रहा था। उसका सारा धन उस नाव में रखा हुआ था। नाव से उतरकर व्यापारी राजा के समीप पहुंचा। राजा को पूजा करते देख उसने कहा, हे राजन, आप इन सब लोगों के साथ मिलकर किसकी पूजा कर रहे हैं? इस पूजा के करने से मनुष्य को क्या लाभ होता है? राजा ने व्यापारी से कहा, हम
हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं और फिर पूजा अर्चना के बाद भगवान का प्रसाद लोगों को बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा से दुखियों के सारे दुख दूर होते हैं। राजा की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, हे राजन, मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहता हूँ, कृपया मुझे इस व्रत को करने की विधि बताइए। राजा ने व्यापारी को सत्यनारायण भगवान के व्रत की पूरी विधि बताई। राजा ने व्रत कथा सुनने के बाद व्यापारी को प्रसाद दिया। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए व्यापारी ने प्रसाद ग्रहण किया और लौटकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा, हमारी कोई संतान नहीं है, यदि सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से हमारी कोई संतान हुई तो मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। व्यापारी के ऐसा निश्चय करने से कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। व्यापारी ने पुत्री जन्म पर बहुत खुशियां मनाई, लेकिन सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। जब उसकी पत्नी लीलावती ने अपने पति से व्रत करने के लिए कहा तो वह बोला, अभी क्या जल्दी है, इसका विवाह होगा तो मैं अवश्य ही सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। अपने पति के वचन सुनकर लीलावती चुप रह गई। व्यापारी की कन्या लीलावती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। एक दिन व्यापार में बहुत सा धन कमाकर घर लौटे व्यापारी ने अपनी बेटी को सहेलियों के साथ उपवन में घूमते देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता होने लगी। व्यापारी ने कलावती के लिए सुइयों के वर ढूंढने के लिए अपने सेवकों को दूर दूर नगरों में भेजा। व्यापारी के सेवक कंचनपुर नगर में पहुंचे। उस नगर में उन्होंने एक वाणिक पुत्र को देखा। वाणिक पुत्र, अब तो आपको व्रत कर लेना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, अभी तो मैं दामाद के साथ व्यापार के लिए जा रहा हूँ। व्यापार से लौटने पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा अवश्य करूंगा। यह कहकर व्यापारी ने कई नाव में सामान भरा और अपने दामाद तथा सेवकों के साथ व्यापार के लिए निकल पड़ा। उस व्यापारी द्वारा बार बार व्रत का निश्चय करने और फिर व्रत न करने से सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और व्यापारी को दंड देने का निश्चय किया। व्यापारी अपने दामाद के साथ रत्नसागरपुर में पहुंचकर व्यापार करने लगा। एक दिन कुछ चोर महल में चोरी करके भाग रहे थे। सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। भागते हुए चोरों ने सैनिकों से बचने के लिए चोरी का धन अवसर पाकर व्यापारी की नाव में छुपा दिया। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी के पास पहुंचे। उन्होंने व्यापारी की नावों की तलाश ली तो उन्हें राजा का चोरी किया गया धन मिल गया। तब सैनिक व्यापारी और उसके दामाद को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए तथा राजा ने उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया और उनका सारा धन ले लिया। श्री सत्यनारायण के प्रकोप से उधर लीलावती पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके घर में चोरी हो गई और चोर सारा धन चुरा कर ले गए। घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं बचा। भूख प्यास से व्याकुल होकर व्यापारी की बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उस ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत भी वापस लौटा दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा वैभव नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः होते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों और राज ज्योतिषी को रात के स्वप्न की बात बताई तो वह सबने व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ देने के लिए कहा। राजा चंद्रकेतु ने तुरंत उस व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ दिया। उनका सारा धन भी वापस कर दिया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से व्यापारी और उसका दामाद दोनों खुशी खुशी अपने नगर को चले गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण। जय राधा
सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। श्री सूत जी बोले, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नाव द्वारा रत्न सागरपुर में प्रस्थान किया। लंबी यात्रा करने के बाद व्यापारी ने एक नगर के किनारे नाव को रोककर भोजन किया और फिर दोनों विश्राम करने लगे। तभी श्री सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में व्यापारी के पास पहुंचे और पूछा कि हे वाणिक, तेरी नाव में क्या लदा हुआ है? व्यापारी ने सोचा, दंडी साधु अवश्य कुछ मांगने की इच्छा से सामान के बारे में पूछ रहे हैं। यह सोचकर व्यापारी ने झूठ बोला, हे दंडी, मेरी नाव में तो बेल और पत्र भरे हुए हैं। व्यापारी के झूठे वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान क्रोधित हुए और कहा, हे वैश्य, जो तुमने कहा था वही सत्य होगा। इतना कहकर सत्यनारायण भगवान कुछ दूर जाकर अंतर ध्यान हो गए। उधर व्यापारी दंडी साधु को वहां से खाली हाथ लौटकर बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन जब व्यापारी ने अपनी नाव में बेल और पत्र भरे हुए देखे तो वह विलाप करने लगा और अपने झूठ बोलने पर प्रायश्चित करने लगा। रोते रोते व्यापारी मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी मूर्छा नष्ट हुई तो उसके दामाद ने कहा, आप दुखी मत होइए, यह सब उन दंडी साधु के शाप के कारण हुआ है। अब वही दंडी हमें इस विपत्ति से छुटकारा दिला सकते हैं। दामाद के वचन सुनकर व्यापारी दंडी साधु की तलाश में चल दिया। कुछ देर ढूंढने पर उसे एक वृक्ष के नीचे दंडी साधु के रूप में सत्यनारायण भगवान मिल गए। व्यापारी ने दंडी साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। दंडी स्वरूप सत्यनारायण भगवान बोले, हे वाणी पुत्र, तेरे झूठ बोलने के कारण ही मैंने तुझे दंड दिया है। तूने बार बार मेरी पूजा करने के लिए कहा, लेकिन कभी पूजा नहीं की। व्यापारी ने तब हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप तो दीन दुखियों के कष्ट को दूर करने वाले हैं, मेरी इस गलती को क्षमा कीजिए। मैं आपके रूप को तो ब्रह्मा भी नहीं जान पाते, फिर मैं भला अज्ञानी कैसे आपकी लीला को समझ पाता। अब मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सदैव ही सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा किया करूंगा। आप मुझ पर अनुकंपा करें, कृपा करें। व्यापारी की क्षमा याचना सुनकर दंडी साधु ने उसे क्षमा कर दिया। उसी समय व्यापारी की नाव में भरे हुए बेल और पत्ते धन धान्य से में परिवर्तित हो गई। व्यापारी ने अपने सेवकों के साथ अगले दिन श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत करके उनकी पूजा की। सबको प्रसाद वितरित करके स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करके व्यापारी अपने नगर की ओर चल पड़ा। अपने नगर में पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर भेजा। सेवक ने लीलावती को सूचित किया। उस समय लीलावती और कलावती दोनों सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। पति और दामाद के लौट आने के बाद समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी करके प्रसाद ग्रहण करने के बाद कलावती से कहा, बेटी, मैं नदी के किनारे जा रही हूँ, तू भी प्रसाद ग्रहण कर शीघ्र आजा। ऐसा कहकर लीलावती नदी की ओर चल पड़ी। परंतु कलावती पति से मिलने की खुशी में प्रसाद ग्रहण के बिना ही घर से निकलकर नदी के किनारे पहुंच गई। उसके दामाद उसके प्रसाद ग्रहण न करने के कारण सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने व्यापारी के नाव को नदी में डुबो दिया। अपने पति को वहां न देखकर कलावती ने रोना शुरू कर दिया। तब व्यापारी ने कहा, पुत्री, अवश्य ही तुझसे कोई भूल हुई है, इसलिए श्री सत्यनारायण भगवान ने तुझे दंड दिया है। तब व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे परिवार के किसी स्त्री पुरुष से कोई भूल हो गई हो तो अवश्य क्षमा कर देना। तभी आकाशवाणी हुई, हे वाणी पुत्र, तेरी कन्या मेरा प्रसाद ग्रहण के बिना ही चली गई है। यदि अब घर लौटकर तेरी कन्या प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो उसे पति के दर्शन अवश्य होंगे। कलावती ने वैसा ही किया। उसके प्रसाद ग्रहण करके वापस लौटने पर नावें जल से ऊपर आ गई। दामाद भी सुरक्षित नदी से निकल आया। घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार के साथ मिलकर विधि अनुसार श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की और सभी की इच्छाएं पूरी हो गई। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण
सूर्यो ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निवत्सो ज्योति वत्स स्वाहा। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोता द्वादश प्राण मुखाद अग्नि जायत। ओम अग्नि ज्योति कपूर है। ओम अग्नि ज्योति ज्योति स्वाहा सूर्यो ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निवत्सो ज्योति वत्स स्वाहा। हरि ओम। चत्वारि संगात्र सुपादा द्वेषिते शब्द हस्ताश्वसिति धावद्धो वृकोरोरित महोदेव मुक्त्या भावेश। ओम समझा नहीं है। अरे समझा निकाल अम्बे अंबिके अंबालिके नमाने अति कचना सचत सुखा सुभद्र काम काम पीत वासनी मां अंबिकाये स्वाहा। ओम रामाय रामभद्राय स्वाहा। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। हरि ओम। बसो हो पवित्रमसि शतधारं बसो हो पवित्रमसि सहस्रधारं देव सत्वा पुनातु बसो हो पवित्रेण शतधारेण सुखा काम दुक्षा हो। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की जय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। बोले वास्तु पुरुष भगवान की जय हो। गणेश देवा माता जानकी पार्वती पिता महादेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े सेवा लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा पार्वती पिता महादेवा दीनन की राज राखो शंभु तुम्हारी कामना को पूरा करो जाम बलिहारी। जय गणेश देवा माता जानकी पार्वती पिता महादेवा सूर्य शाम शरण आए सफल की सेवा। जय गणेश देवा माता जानकी पार्वती पिता महादेव। बोलो गणेश जी महाराज की। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत कविराजे स्वामी कविराजे नारद करत नारद करत घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलिका तुझको दरस दियो स्वामी तुझको दरस दियो। ब्राह्मण बन कर बूढ़ ब्राह्मण बन कर कंचन रखियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भीत कटार जिन पर कृपा करी स्वामी कृपा करी। चंद सुरेख राजा चंद सुरेख राजा जिनकी विपत्ति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैच मनोरथ लो श्रद्धा सजनी स्वामी प्रभु जी फिर ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के रूप धरो स्वामी पद पद रूप धरो मरण की राज करो। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाग भाग मन में भक्ति
रमणा सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे हो तेरे चरण में है कहत शिवानंद स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपात करणा ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगत धात्री शीतलाय नमो नमः धरणी गर्भ सम्मोचन विद्युत कांत सम प्रभं कुमार शक्ति हितम दारात्यं प्रणम्यहं मां। ओम बोले सत्यनारायण भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सत्यम नमामि। तमेव माता च पूरे घर में दिखाइए तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या त्रिगुणं तमेव सर्वं मम देव देव। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी। अपने अपने माता पिता की जय हो अपने अपने गुरु देवता की जय हो। जय करा वीर बजरंगी हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। सत्यनारायण भगवान की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। जय श्री राधे जय श्री राधे। चार बार प्रदक्षिणा कीजिए। ओम श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय उमापति शिव शंकर की जय राम राम जय हो की जय रानी सरकार की जय दरबार की जय। आरम भक्ष्यभोजन नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यं निवेदयामि भगवान भूमिका तथा लोकान अपन सब महीने में होना चाहिए और क्या। तो ऐसे हुई हमारी सत्यनारायण भगवान की पूजा और आप सबको आनंद आया होगा। तो आनंद आया तो जरूर से कमेंट करना और बताना। आप पंडित जी को दक्षिणा देंगे और भोग सेवा करेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे सबको पूरे परिवार कैसे राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट में।